Subscribe now and press the bell icon. Never miss an Hello update. students, welcome to our YouTube channel SB Academy in Mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने लाइट का इंट्रोडक्शन हमने दिया था, ठीक है। हमने बताया था कि लाइट क्या होता है, ठीक, कैसे ये हम लोग लाइट के द्वारा किसी भी चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक। उसके बाद हमने लाइट का प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है। उसके 3-4 गुण को हम लोग देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। पहले हम टॉपिक को लिखते हैं, फिर उसको बताते हैं क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा टॉपिक है आज का। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मान लीजिए हम लोग कोई सतह ले लेते हैं, ठीक है। हम कोई एक सतह ले लेते हैं, ठीक। प्रकाश उस सतह पर आएगा, यानी कि इंसिडेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं, आप इसको समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक। अगर हम लोग इसको पॉलिश कर दें दूसरी तरफ, ठीक, यानी कि दूसरी तरफ पॉलिश है, ठीक है। प्रकाश आएगा, इस पे इंसिडेंट होगा, तो इस प्लेन पर टकराने के बाद प्रकाश पुनः उसी माध्यम में, यानी कि उसी दिशा में पुनः वापस चला जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर ये हमारा आपतित किरण होगा, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ठीक। ये हमारा आपतन बिंदु होगा, ये आपतन बिंदु होगा, और ये परावर्तित किरण होगा, ठीक है। तब इसको हम लोग डिफिनीशन पहले इसका लिखेंगे, फिर परावर्तन का जो नियम है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो हम लिखते हैं इसका डिफिनीशन, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, इसका डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग। ये हमारा डिफिनीशन हम लिखेंगे यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणों का किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश
किरणों का किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, वही जो अभी हमने बताया है, वही हम लोग पृष्ठ लेंगे। ठीक, वो पॉलिश्ड लेयर होगा, यानी कि जो हमारा जो सतह लेंगे वो पॉलिश किया रहेगा दूसरी तरफ। ठीक, प्रकाश का किरण उस पर टकराएगा, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। ठीक, इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब परावर्तन के कुछ नियम हैं, तो उनके नियम को हम लोग देखते हैं। ठीक, मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ है। ठीक है, ये हमारा पृष्ठ है, दूसरी तरफ पॉलिश किया गया है। ये दूसरी तरफ पॉलिश किया गया है। ठीक, प्रकाश की किरण यहाँ से इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा। ठीक, प्रकाश की किरण इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा। ठीक, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा वहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया, अभिलंब इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, फिर यहीं से जो प्रकाश की किरण है पुनः वापस लौट जाएगा। ठीक है, उसी माध्यम में। ठीक, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगा। तो फिर ये हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है इंसिडेंट रे, यानी कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे जो होगा, मान लीजिए इसको हम लोग आई मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल आई है। ठीक है, और द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है उसको मान लेते हैं हम लोग आर है। ठीक है, इस एंगल को आर मान लेते हैं। तो फिर ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल हुआ, नॉर्मल। ठीक है, और ये जो हमारा है ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु हम लोग कहते हैं इसको, यानी कि इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि ये यन है। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम लोग यन मान लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पी है, इसको मान लेते हैं क्यू है, और इसको मान लेते हैं यम है। यानी कि जो हमारा पी एन है, ठीक, वो हमारा इंसिडेंट रे है। ठीक, फिर यम एन जो है वो नॉर्मल है, और जो क्यू एन है वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, तब परावर्तन का नियम क्या होगा? परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या हो सकता है, आप यहाँ से देखिए। पहला नियम ये होगा कि किसी पृष्ठ पर, ठीक, ये हमारा पृष्ठ है, इस पे जो आपतित किरण होता है, ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, यानी कि आई, वो, और जो परावर्तित किरण होता है यानी कि क्यू एन, उसका जो एंगल होता है एम एन के साथ आर, यानी कि आर, वो दोनों बराबर होते हैं। यानी कि पहला नियम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पहला नियम क्या हुआ? पहला नियम है ये है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, बराबर
यानी कि जो हमारा कोण आई होगा वो हमेशा कोण आर के बराबर होगा। इट्स मीन डैट कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, ये हमारा पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या हो सकता है, इसको देखिए। ये हमारा पृष्ठ है, यानी कि जो प्लेन है वो ये प्लेन है, ये हमारा दूसरी तरफ पॉलिश है। तो जो आपतित किरण है यानी कि पीएन, जो हमारा अभिलंब है यानी कि यमयन, और जो हमारा ये रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि क्यूयन, वो तीनों हमेशा एक ही सतह पर होते हैं। ठीक है, देखिए सतह के ऊपर हैं तीनों। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम हुआ। दूसरा नियम हमारा क्या है, दूसरा नियम हमारा होगा आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तल में होते हैं, ये हम लोग देख भी रहे हैं, तीनों एक ही तल में हैं। ये दोनों नियम है परावर्तन का। ठीक है, ये दोनों परावर्तन के नियम हैं, तो इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग परावर्तन के नियम देख लिए। ठीक है, दो नियम इसमें होता है। तो ऐसे इंसिडेंट रे, ये हमारा प्लेन था, हमने बताया यहाँ पे। ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो फिर आप सोचेंगे यहाँ पे कि क्या प्रकाश हमेशा ऐसे आएगा तिरछा। मान लीजिए तिरछा आ रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए प्रकाश ऐसे आ रहा है सीधा। ठीक है, सीधा आ रहा है, ये मतलब सीधा है पूरा, ये सीधा है। प्रकाश ऐसे जा रहा है, प्रकाश यहाँ पे आके इंसिडेंट हुआ। ठीक, हम लोग अब नॉर्मल ड्रा करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल भी यही होगा इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर ही नॉर्मल भी होगा, यहाँ पे इंसिडेंट होगा, पुनः रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक, रिफ्लेक्ट होगा तो पुनः इसी पे जाएगा ऐसे, यानी कि इंसिडेंट रे ऐसे आया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, हमने नॉर्मल इसी पर ड्रा किया, परपेंडिकुलर होना चाहिए ये जो हमारा सरफेस है। एंड आफ्टर इंसिडेंटिंग हियर द रे विल बी रिफ्लेक्ट। ठीक, तो इसी माध्यम में हमारा जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, यानी और एंगल की बात करें अगर, तो नॉर्मल के साथ जो हमारा इंसिडेंट रे का एंगल है, मान लीजिए वो आई है। ठीक, और जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ, वो मान लेते हैं आर है। यहाँ पे आई और आर का मान कितना होगा, नॉर्मल के साथ 0 होगा, ऑब्वियस है। देखिए तीनों एक ही लाइन पे हैं। ठीक, 0 होगा, तो यानी कि कोण आई इक्वल टू कोण आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ भी जो हमारा परावर्तन का नियम है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, बट इससे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ से आप क्या समझ पाएंगे, यहाँ से हम लोग ज़्यादा समझ पा रहे हैं। ये एंगल आई है, इसको मानते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, आई है हमारा, ये आर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ हम एक प्रकाश की बात करें, एक प्रकाश से किरण यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टकराने के बाद वापस चला जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि ये हमारा कोई पृष्ठ है, यानी कि ये हमारा कोई प्लेन है। ठीक है, दूसरी तरफ पॉलिश किया गया है। ठीक, मान लीजिए हम लोग कोई प्रकाश पुंज रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से प्रकाश लगातार आएगा। ठीक, मान लीजिए कि ऐसे आया। ठीक है, ऐसे आया, ऐसे आया, बहुत सारी रे आएंगी यहाँ पे। ठीक, ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ यहाँ पे,
दूसरा रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और तीसरा यहाँ पे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रे होंगे। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक। अब ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ से टकराने के बाद पुनः वापस जाएगा, यानी कि ये हमारा जो हुआ वो क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा। ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल के साथ ये जो कोण है इसको मान लेते हैं हम लोग I1, ठीक है। I1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग R1, ठीक है। अब कोण I1 इक्वल टू कोण R1, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे रे के बारे में बात करेंगे। दूसरा रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, यहाँ इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक। नॉर्मल ड्रा कर लिया हमने। ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे होगा रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो कोण है इसको मान लेते हैं हम लोग I2 और ये जो कोण है इसको मान लेते हैं हम लोग R2। यहाँ पे क्या है, कोण I2 इक्वल टू कोण R2, ठीक। तीसरा रे हमारा जो है यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है रे, तो यहाँ इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये कोण जो है नॉर्मल के साथ वो I3 है, I3, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का जो कोण है उसको मान लेते हैं R3। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, I3 इक्वल टू कोण R3। ऐसे बहुत सारी रे यहाँ पे इंसिडेंट होंगी हमारे पृष्ठ पर और वहाँ उसके बाद परावर्तित होंगी, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे, ठीक। अब ये क्लियर हो गया कि ऐसे भी हो सकती हैं रे, सीधे आ सकती हैं और पृष्ठ पर टकरा के वापस जाएंगी, ऐसे भी हो सकती हैं और ऐसे भी हो सकती हैं। बट इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्लियर हम लोग यहाँ से कर पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं ये प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, कैसे वापस जा रही है, ठीक है। कोण कितना बन रहा है, तो ये इसीलिए हमने इसके माध्यम से हमने समझाया आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में, यानी कि इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब यानी कि इमेज, ठीक है। इसका क्या डेफिनेशन होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। प्रकाश जब एक ऐसा बिंदु, ठीक है, एक ऐसा बिंदु जहाँ पर प्रकाश की दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले डेफिनेशन इसका लिखेंगे। एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु जहाँ एटलीस्ट या कम से कम, ठीक है, कम से कम दो प्रकाश की दो किरणें, कम से कम प्रकाश की दो किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। या तो दो प्रकाश की दो किरणें सीधे एक बिंदु पर दोनों किरणें मिल जाएंगी, या तो हमको मिलते हुए प्रतीत होंगे,
तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, प्रतीत होती हैं। अच्छा, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया प्रतिबिंब का, ठीक है। एक ऐसा बिंदु जहाँ कम से कम प्रकाश की दो किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे। तो प्रतिबिंब जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो है हमारा वो है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और दूसरा हमारा जो होता है वो आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब इसको बारी बारी से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसका पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। मान लीजिए किसी बिंदु पर प्रकाश की दो किरणें, ठीक है, प्रकाश की दो किरणें वास्तव में मिल रही हैं, हमको दिख रहा है साफ कि दो प्रकाश की किरणें मिल रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, कट कर रही हैं। वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम लोग वास्तविक इमेज कहेंगे या रियल इमेज, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। एक ऐसा बिंदु जहाँ कम से कम प्रकाश की दो किरणें, ठीक है, प्रकाश की दो किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिल रही हैं, ठीक है, वास्तव में मिल रही हैं, ठीक है। वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है उसे हम लोग वास्तविक इमेज कहते हैं, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। दूसरा हमारा जो है वो है आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कोई ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर प्रकाश की कम से कम दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिलती नहीं है बट मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि वो असल में मिलती नहीं है बट ऐसा लगता है कि वो दोनों आपस में मिल रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं यानी कि वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। एक ऐसा बिंदु जहाँ कम से कम प्रकाश की दो किरणें एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं लेकिन मिलती नहीं है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। अब इतना नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे देखेंगे।
अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा इमेज कैसे बनता है, ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, ठीक है। अब हम लोग कोई समतल दर्पण लेंगे, ठीक, उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर देखेंगे इमेज कैसा बनता है, ठीक है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, समतल दर्पण, ठीक है। समतल यानी कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं मिरर, एक प्लेन और दूसरा स्फेरिकल, ठीक है। तो अब हम लोग समतल दर्पण की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है, निर्माण, इसको हम लोग कहेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले देखेंगे प्रैक्टिकली, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या कैसे कैसे बन रहा है, ठीक। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण ये हुआ, दूसरी तरफ पॉलिश लगा हुआ है, ये हमारा समतल दर्पण है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण की दूसरी तरफ पॉलिश लगा हुआ है, तो इधर पॉलिश नहीं लगा हुआ है, तो इसके सामने हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। ये दर्पण जैसे हम लोग घर में अपने यूज करते हैं वही दर्पण है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके सामने हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक। मान लीजिए कि इसके सामने हम लोग इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, ये उसकी हाइट हो गई ऑब्जेक्ट की, ठीक, ठीक है। तो क्या होगा, प्रकाश जब यहाँ से जाएगा, ठीक है, इसमें टकराएगा, जो हमारा ये मिरर है प्लेन मिरर, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे टकराएगा, तो इसमें टकराने के बाद पुनः वापस आ जाएगा उसी मीडियम में, ठीक है। पहले तो यहाँ टकराएगा, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे, जिसको हम लोग नॉर्मल बोले थे, नॉर्मल भी यही होगा, नॉर्मल भी यही होगा, ठीक है। और यहाँ पर टकराने के बाद प्रकाश इसी माध्यम में फिर वापस चला जाएगा, यानी कि जब यहाँ से ऐसे प्रकाश इस पर टकराएगा तो पुनः इसी माध्यम में वापस भी चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए प्रकाश यहाँ से भी आ रहा है ऐसे, ठीक, यहाँ से ऐसे टकराएगा इस पे, यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, हम लोगों ने ये हमारा नॉर्मल भी हो जाएगा, प्रकाश ऐसे आएगा यहाँ पे टकराएगा, तो ये नॉर्मल हम लोग ड्रा करेंगे, यही नॉर्मल होगा हमारा, ठीक है। यहाँ से टकराने के बाद इधर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा विलंब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। ये तो ये कोण जो होगा इसको मान लेते हैं हम लोग आई है, और इसको मान लेते हैं हम लोग आर है, तब यहाँ पे कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये प्रकाश की जो किरण है ऐसे सीधी चली जा रही है, ठीक है, ऐसा मान ले रहे हैं हम लोग, ठीक। और ये जो यहाँ से टकरा के वापस जो जा रहा है प्रकाश की किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, उसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक। अब देखिए प्रकाश की जो किरण है यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, एक प्रकाश की किरण ये है, दूसरा ये है, दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ऑब्वियस यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है पहले कि प्रकाश की किरण जब एक बिंदु पर काटती है एक दूसरे को तो वहाँ पर इमेज बनता है, ठीक है।
यहाँ पे प्रकाश की दो किरण एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक, ये हमारा इमेज हो गया। ठीक, ये हमारा इमेज हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि कैसे कैसे हुआ। ठीक, मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ से प्रकाश ऐसे गया, इसमें टकरा करके पुनः वापस इसी माध्यम में चला गया। ठीक, दूसरा प्रकाश की किरण यहाँ से आया, यहाँ टकराया। ठीक, यहाँ टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कोण आई बनेगा अभिलंब के साथ, और यहाँ पे कोण आर बनेगा। ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे से जब हम लोग मिलाएंगे डॉट डॉट करके यहाँ पे, ठीक, और इसको भी मिलाएं तो दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या, कि यदि प्रकाश की दो किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वास्तविक इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक दूसरे को वास्तव में काट नहीं रही हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए, एक दूसरे को वास्तव में नहीं काट रही, बस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे अगर जाएं तो यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग एक बात समझ में आ गया कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो परिभाषा पढ़ा है प्रतिबिंब का, उससे ये क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो आभासी होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। और इमेज सीधा भी बन रहा है, आप देखिए, ऑब्जेक्ट जिस क्रम में है उसी तरह से ये हमारा इमेज भी है। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं आभासी बनता है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, सीधा। अब देखिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा जितना बड़ा है, यानी कि दर्पण के सामने हम लोग जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखे हैं उसी साइज का इमेज भी बन रहा है इधर। ठीक है, उतना ही साइज का इमेज बन रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि समतल दर्पण द्वारा, ठीक, वस्तु यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके समान हाइट का हमारा इमेज प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट अब हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। समतल दर्पण से समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे तीसरा क्या हो सकता है, आप देखिए, ये हो गया प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी। ठीक है, अब ये दूसरा हमारा हुआ प्रतिबिंब समान आकार का, यानी कि सेम हाइट का बन रहा है। अब तीसरा बात क्या हुआ कि आप ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने दर्पण को रखा है। ठीक है, दर्पण को यहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट से जितनी दूरी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से जितनी दूरी है हमारा ऑब्जेक्ट का, यानी कि मिरर से जितनी दूरी है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उतनी ही दूरी पर इमेज फॉर्म होगा दूसरी तरफ। ठीक है, यानी कि यदि हम लोग शीशे में अपना चेहरा देखें तो शीशे से जितना दूरी पे हम लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि जो दर्पण होता है उससे जितने दूरी पे हम लोग होते हैं, इमेज जो फॉर्म होता है शीशे के दूसरी तरफ, यानी कि मिरर के दूसरी तरफ उतनी ही दूरी पे बनता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट हमारा होगा कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी
उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। बस इसको देखिए आप लोग, अच्छे से समझ में आएगा। दूरी भी हम लोग देखना सेम है, इमेज सीधा बन रहा है, फिर वर्चुअल भी है। ठीक है, लेंथ भी सेम है, इतना हो गया। अब अच्छा, अब मान लीजिए कि मिरर के सामने कोई चीज़ हम लोग रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, अगर इसके सामने हम लोग आर को ऐसे रखते हैं। ठीक है, आर को ऐसे रखते हैं। ठीक, तो शीशे के दूसरी तरफ हमारा इसका इमेज कैसे बनेगा? ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसा बनता है, आप सभी लोग देखे होंगे घर पे। तो ये हमारा चौथा पॉइंट होगा। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व परावर्तित। ठीक है, पार्श्व, अभी हम इसका मतलब बता रहे हैं, पार्श्व परावर्तित बनती हैं। ठीक है, पार्श्व मतलब कि दर्पण के जो मिरर है उसके दूसरी तरफ। ठीक है, और परावर्तित मतलब उसका चेंज हो जाता है क्रम। जैसे आर, ऐसे हम लोग इसको इस मिरर के सामने आर को ऐसे रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो इमेज होगा वो उल्टा बनता है इधर। ठीक है, यही हमारा चौथा पॉइंट है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक, इतना हम लोग रिवाइज भी करते रहिए साथ साथ, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी आगे। ठीक है, तो धन्यवाद।